नमस्ते आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे योगा विदा का। आज फिर से मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लेके आई हूँ पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप पीसीओडी और पीसीओएस को कैसे कम कर सकते हैं और कुछ योगा अभ्यास लेके आई हूँ जिनको आपको अपनी डेली रूटीन में ऐड करना है। हर एक आसनास को 1 या 2 मिनट तक आपको करना है। सबसे पहले जाइए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और उसके बाद हम योगा अभ्यास के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का अभ्यास हम शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला अभ्यास शुरू करते हैं। अभ्यास शुरू करने से पहले आपको अपनी बॉडी मसल्स को और अपनी बॉडी को बिल्कुल एक्टिव करना है और वार्म अप करना है। सूर्य नमस्कार आज हमारा पहला अभ्यास है। उससे आपकी बॉडी भी वार्म अप हो जाएगी और आपका पहला अभ्यास भी पूरा हो जाएगा। इस तरीके से आपको सबसे पहले सूर्य नमस्कार करना है। पूरा ध्यान और अवेयरनेस अपनी ब्रीदिंग पे ही लगा के रखेंगे और आपको 1 या 2 सेट सूर्य नमस्कार के करने हैं। पूरा ध्यान और अवेयरनेस अपनी ब्रीदिंग पे लगाते हुए धीरे धीरे हर एक आसना को ब्रीदिंग के साथ करते हुए इसी का अभ्यास दूसरे पैर से शुरू करेंगे। अपना पूरा ध्यान और अवेयरनेस अपनी ब्रीदिंग पे लगा के रखिए। कोशिश कीजिए हर एक ब्रीदिंग के साथ हर एक आसना को आप कर सकें। और पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या को कम करने के लिए सूर्य नमस्कार आपका पहला अभ्यास है, जिससे आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है और आपको सारे अभ्यास आपके पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए करने हैं। सूर्य नमस्कार सबसे पहला अभ्यास है जिससे आपके शरीर का तापमान भी थोड़ा गर्म हो जाता है और आपके शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ा तेज़ी से वर्क करने लगता है। चलिए आज का दूसरा अभ्यास हम शुरू करेंगे। सबसे पहले बैठ जाएंगे बद्ध कोणासन के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों को बेंड करते हुए दोनों पंजों को मिलाते हुए अपने हाथों की फिंगर से इंटरलॉक कर लेंगे। अब आंखों को बंद करेंगे और धीरे धीरे बटरफ्लाई का अभ्यास शुरू करेंगे। बद्ध कोणासन और बटरफ्लाई दोनों ही आपको एक साथ करने हैं। अपना पूरा ध्यान और अवेयरनेस अपनी ब्रीदिंग पे लगा के रखेंगे। कोशिश कीजिए अपनी स्पाइन को सीधा रखें, कंधों को सीधा रखें और धीरे से अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए सांस लेनी है। अब सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है। जितना भी आपसे हो सके वहीं जाके रुक जाएंगे और आंखें बंद करके जेंटल ब्रीदिंग करते रहेंगे। कुछ सेकंड्स तक आपको होल्ड करना है। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से सांस लेते हुए फिर से वापस आएंगे। दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करते हुए धीरे से अपने हाथों को रिलीज़ करेंगे और दोनों पैरों को खोल के थोड़ा थोड़ा धीरे से शेक करेंगे। उसके बाद आज का तीसरा अभ्यास हम शुरू करेंगे। अपने दोनों घुटनों को बेंड करके वज्रासन के लिए बैठ जाएंगे। अपने दोनों घुटनों को बेंड करते हुए नीज को मिला के रखेंगे। अब दोनों घुटने के बीच में गैप लेंगे और उष्ट्रासन के लिए अपने घुटनों पे खड़े हो जाएंगे। अब धीरे धीरे इनहेल करते हुए सांस को लेते हुए अपने दोनों हाथों को अपनी एंकल्स पे रखेंगे और अपनी नेक को धीरे से पीछे की तरफ ढीला छोड़ देंगे। अब ट्राई कीजिए, कोशिश करिए कि आपका जो पेल्विक एरिया है वो आप आगे की तरफ स्ट्रेच करके रखेंगे और कुछ समय तक इसी अभ्यास में आपको रुके रहना है और जेंटल ब्रीदिंग करते हुए अपना पूरा ध्यान और अवेयरनेस अपनी ब्रीदिंग पे लगाएंगे। अब रुके रहिए 1 2 3 4 5। अब धीरे से वापस आते हुए फिर से वज्रासन में बैठ जाएंगे और धीरे से दोनों हाथों को पीछे रखते हुए चाइल्ड पोज में जाएंगे। अपना पूरा ध्यान और अवेयरनेस अपने फोरहेड पे लगाते हुए जेंटल ब्रीदिंग करेंगे। आपको वज्रासन और चाइल्ड पोज मतलब बालासन एक साथ करना है। कुछ ब्रीदिंग इसी में आपको रुके रहना है और अपने संपूर्ण शरीर को रिलैक्स करते हुए फिर से आपको खड़े हो जाएंगे उष्ट्रासन के लिए।
फिर से सांस लेते हुए पीछे की तरफ जाइए। अपने दोनों एंकल्स को ग्रैब करते हुए धीरे से अपनी पेल्विक एरिया को आगे की तरफ स्ट्रेच करके रखिए। फिर से कुछ सेकंड्स तक आपको इसी अभ्यास में रुकना है और जेंटल ब्रीदिंग करनी है। रुके रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से वापस आते हुए चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे और आज का नेक्स्ट अभ्यास शुरू करेंगे। सबसे पहले खड़े हो जाएंगे और अपने कंधों के बराबर पैरों के बीच में गैप लेते हुए टोज आपके साइड वाइज खोल लीजिए और धीरे से मलासना में हाथों को जोड़ते हुए बैठ जाएंगे। अब ट्राई कीजिए, कोशिश करिए आपका पूरा ध्यान और अवेयरनेस आपकी ब्रीदिंग पे बना रहे। अगर आप ब्रीदिंग पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भी मंत्र का उच्चारण आप मन में कर सकते हैं। कुछ सेकंड्स तक आपको उसी अभ्यास में बने रहना है और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से खड़े हो जाएंगे और दोनों पैरों को शेक करते हुए आज का नेक्स्ट अभ्यास शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आएंगे और आपको चाइल्ड पोज में बैठ जाना है। उसके बाद धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करते हुए अपने चेस्ट और चिन एरिया को फ्लोर पे लगाते हुए इसी अभ्यास में आपको रुके रहना है। इस अभ्यास का नाम है एक्सटेंड पपी पोज। इसमें आपका जो पूरे पेल्विक एरिया आपकी स्पाइन स्ट्रेच होती है और जेंटल ब्रीदिंग करते हुए कुछ सेकंड्स तक इस अभ्यास में बने रहेंगे। अपना पूरा ध्यान और अवेयरनेस को अपनी ब्रीदिंग पे लगा के रखिए और जेंटल ब्रीदिंग करते रहिए। कुछ सेकंड्स तक इसमें रुकना है। 1 2 3 4 5। अब धीरे से आपको पेट के बल लेट जाना है और अपने संपूर्ण शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ते हुए नेक्स्ट अभ्यास के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। तो नेक्स्ट अभ्यास करेंगे भुजंगासन। अपने दोनों हाथों को चेस्ट के आगे रखते हुए धीरे से इनहेल करते हुए अपने चिन को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और कुछ ब्रीदिंग आपको करनी है। उसके बाद धीरे से सांस छोड़ते हुए फिर से नीचे आएंगे, एक्सेल करना है। अगेन जेंटल ब्रीदिंग करेंगे, पूरा ध्यान और अवेयरनेस अपनी ब्रीदिंग पे लगा के रखेंगे। उसके बाद फिर से सांस लेते हुए आपको ऊपर की तरफ उठना है। ट्राई कीजिए आपका जो नेवल सेंटर है वो फ्लोर पे दबा रहे। उसके बाद फिर से सांस छोड़ते हुए वापस नीचे जाएंगे और जेंटल ब्रीदिंग करेंगे। संपूर्ण शरीर को रिलैक्स करते हुए फिर से सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे। अब अपनी एल्बो को स्ट्रेट करते हुए आपको कुछ सेकंड्स आपको यहीं रुकना है। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से वापस आते हुए अगेन जेंटल ब्रीदिंग करेंगे। धीरे से हाथों को पीछे की तरफ रखते हुए अपने फेस को आप साइड बाय साइड रख सकते हैं और अपना संपूर्ण शरीर को एकदम फ्लोर पे रिलैक्स छोड़ देंगे। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे धनुरासन का। अपने दोनों घुटनों को पीछे से बेंड करते हुए अपने हिप्स के ऊपर रखेंगे और अपने दोनों एंकल्स को अपने हाथों से स्ट्रेच करते हुए सीलिंग की तरफ स्ट्रेच करेंगे। आप कोशिश कीजिए अपने पैरों से हाथों को स्ट्रेच करने का और अपने हाथों से पैरों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आइए। उसके बाद फिर से जेंटल ब्रीदिंग शुरू करेंगे। फिर से अपने दोनों पैरों को बेंड करते हुए धनुरासन के लिए सांस लेते हुए ऊपर की तरफ उठना है। कोशिश कीजिए अपने हाथों से ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके रखें। कुछ ब्रीदिंग आपको यहाँ करनी है। उसके बाद फिर से सांस छोड़ते हुए वापस नीचे आ जाएंगे। फिर से जेंटल ब्रीदिंग करते हुए संपूर्ण शरीर को रिलैक्स कीजिए। अपना पूरा ध्यान और अवेयरनेस अपनी ब्रीदिंग पे लगा के रखिए। अब धीरे से सांस लेते हुए फिर से अपनी एंकल्स को ग्रैब करेंगे और धीरे से ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए और कुछ सेकंड्स तक फिर से बने रहिए। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। अब धीरे से पैरों को रिलीज छोड़ते हुए अगेन जेंटल ब्रीदिंग करते हुए हाथों को पीछे की तरफ रखेंगे और जेंटल ब्रीदिंग शुरू कीजिए। अपने फेस को साइड बाय साइड रखते हुए पूरा ध्यान और अवेयरनेस अपनी ब्रीदिंग पे ही लगा के रखिए। फिर से आपको धीरे से वापस आते हुए चाइल्ड पोज में रिलैक्स करना है। अपना पूरा ध्यान और अवेयरनेस को अपनी ब्रीदिंग पे लगाइए और दोनों हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करते हुए जेंटल ब्रीदिंग करेंगे। अब धीरे से आइए, शवासन में लेट जाएंगे और अपने दोनों पैरों को बेंड करते हुए ब्रिज पोजीशन में रखेंगे और दोनों पैरों के बीच में अपने कंधों के बराबर गैप लेते हुए धीरे से अपने पेल्विक को सांस लेते हुए उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से पेल्विक को नीचे ले आएंगे। इसी अभ्यास को आपको 10 to 20 टाइम्स करना है। अपना पूरा ध्यान और अवेयरनेस अपनी ब्रीदिंग पे लगाइए। सांस लेते हुए पेल्विक को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए पेल्विक नीचे, और इसी अभ्यास में आपको बने रहना है। फिर से सांस लेते हुए पेल्विक को ऊपर उठाइए। अपना पूरा ध्यान और अवेयरनेस अपने पेल्विक पे लगा के रखेंगे और धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस नीचे आ जाएंगे। अब आपको धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे और कुछ सेकंड तक इस अभ्यास में बने रहेंगे। आपको होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5। अब धीरे से पेल्विक को डाउन करते हुए हाथों को रिलीज करेंगे और नेक्स्ट अभ्यास शुरू करेंगे। अपने दोनों पैरों को बेंड करते हुए अपने पैरों के पंजों को मिला लेंगे और अपने घुटनों को साइड बाय साइड खोलते हुए धीरे फ्लोर पे एकदम ढीला छोड़ देंगे। अपने दोनों हाथों को थाइस के ऊपर रखते हुए आंखें बंद कर लेंगे और अपना पूरा ध्यान और अवेयरनेस अपनी जेंटल ब्रीदिंग पे लगा के रखिए। आई होप मेरा ये वीडियो भी आपको पसंद आया हो।